नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महामारी श्रेणी में अपने बेहतर गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को प्रदान किया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। किस लिए? तो महामारी श्रेणी में अपने बेहतर गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक किस शहर में शुरू हुआ है? तो औरंगाबाद में शुरू हुआ है। बिहार के औरंगाबाद में बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक किस शहर में शुरू हुआ है? तो औरंगाबाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के कप्तान कमरुल जमा के द्वारा, बिहार के कप्तान कमरुल जमा के द्वारा किया गया। मिशन 40 क्या है? मिशन 40 क्या है? तो कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन है। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। तो किस मिशन के तहत? तो मिशन 40 के तहत। बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सारण के मशहूर वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी को सम्मानित किया गया है। रामचंद्र मांझी को मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू को, कर्नल संतोष बाबू को। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो पटना शहर में की गई है। फिर से देख लीजिए, देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो पटना शहर में की गई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस जिले को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस घोषित किया गया है? तो पटना जिले के ODF प्लस घोषित किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दैनिक जागरण को प्रदान किया गया। किस लिए प्रदान किया गया? तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। ठीक है, किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 चुनाव आयोग के द्वारा, तो दैनिक जागरण को। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला जिला कौन बना है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? तो किशनगंज बना है। कौन बना है? किशनगंज बना है। फिर से देख लीजिए, राज्य का पहला जिला कौन बना है? राज्य का पहला जिला कौन बना है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? तो किशनगंज जिले के हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है, जहानाबाद बन गया है। कौन बन गया है? जहानाबाद। राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है? तो बेगूसराय में हुआ है।
बिहार की जो है पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस ज़िले में हुआ है? तो बेगूसराय में होता है। नेक्स्ट है कि देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां कोविड से मरने वाले को राज्य सरकार द्वारा जो है 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है? तो कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। नेक्स्ट है कि 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? तो रामपुर डुमरा ताल राजेंद्रपुर मोकामा होगा। कौन होगा? रामपुर डुमरा ताल राजेंद्रपुर, ये कहाँ पर है? मोकामा में स्थित है। तो फिर से देख लीजिए कि 14 किलोमीटर लंबाई वाला बिहार का पहला रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? तो रामपुर डुमरा ताल राजेंद्रपुर होगा। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का जो है 22वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? बिहार को जो है 22वां स्थान मिला है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में। हाल ही में किस जगह से 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है? तो बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से मिली है। बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट से जो है 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है कि हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? तो कोसी नदी पर बनाई जाएगी। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का पहला जिला कौन बना जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो कहां पर? शिवहर में। शिवहर में, ठीक है। बिहार का पहला जिला कौन बना जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो शिवहर में शुरू हुई है। बिहार के किस योजना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली है? तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को, अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को बिहार सरकार द्वारा 2021-22 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2021-22 में। नेक्स्ट है कि जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो ब्रिटेन को। जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो ब्रिटेन को निर्यात किया गया। और आपको याद रखना है जो जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है, बिहार राज्य का जीआई टैग मिला हुआ है और जर्दालू आम का उत्पादन बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपिडा ने आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जहां जीआई टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू आम, पश्चिम बंगाल के खिरसापति आम, लक्ष्मण सेन भोग सहित 16 आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया? तो कहाँ पर? बहरीन में। कहाँ पर? बहरीन में आपके प्रदर्शित किया गया। बहरीन एक खाड़ी कंट्री है, आप लोग मैप में जाके चेक कर लीजिएगा कि बहरीन कहाँ पर है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार देश का दूसरा राज्य है। बिहार देश का दूसरा राज्य है स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है कि मशरूम उत्पादन में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार जो है देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? उड़ीसा है और दूसरे स्थान पर आपके महाराष्ट्र है। पहला स्थान पर कौन है? उड़ीसा है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर अपना बिहार है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा?
तो महाबोधि मंदिर बोध गया को विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पृथ्वी शॉ। ये कहाँ के हैं? गया के हैं। ठीक है, पृथ्वी शॉ। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में जो है 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पृथ्वी शॉ बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली है। यह पुल जो है बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो यह पुल जो है बिहार को झारखंड राज्य से जोड़ेगी। जो पंडुका पुल होगी बिहार को झारखंड से जोड़ेगी। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो बिहार सरकार ने पारित किया है। नेक्स्ट है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। देश का 7वां राज्य बिहार है। बिहार में ज़मीन के प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू किया गया है? तो शेखपुरा से शुरू किया गया। कहाँ से? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। ठीक है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि पटना आरा सासाराम को एनएच का नाम दर्जा दिया गया है। पटना आरा सासाराम को जो है किस एनएच का नाम का दर्जा दिया गया है? तो एनएच 119A नाम दिया गया है पटना आरा सासाराम एनएच को। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो सुपौल बिहार में होगा। फिर से देख लीजिए, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो सुपौल बिहार में होगा। इंग्लैंड के क्लिपटाउन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल कहाँ पर बनाया गया है? तो राजगीर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? राजगीर में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसे सुमन बोलते हैं। उस स्कीम का नाम क्या है? सुमन, और उसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। 4 मार्च को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु के। नेक्स्ट है कि राज्य का दूसरा खादी मॉल कहाँ पर बनेगा? तो दरभंगा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दरभंगा में बनेगा। राज्य का पहला खादी मॉल कहाँ पर बना है? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत फेमस जगह पर बना हुआ है। ठीक है, बिहार के बहुत प्रतिष्ठित जगह पर बना हुआ है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कितने ज़िले में जो है जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो 13 ज़िले में जो है जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना आपके कार्यान्वित है। कौन कौन ज़िले में है? तो देख लीजिए, पटना, बक्सर, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय, कटिहार में। नेक्स्ट है कि देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो बीरपुर, सुपौल में। और पहला कहाँ पर है? तो पहला आपके पुणे में है। पहला कहाँ पर है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देश के, ध्यान रखिएगा, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बीरपुर, सुपौल में। और पहला कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। हाल ही में जारी नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम, ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला आपके अव्वल रहा है? तो देश भर में जो है बिहार का नवादा जिला अव्वल रहा है। ठीक है, बिहार का नवादा जिला।
किसके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो नीतीश कुमार के जन्म दिवस को जो है 1 मार्च को राज्य भर में जो है विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया, जो पूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि जब ये उद्घाटन किए थे तो उस समय आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब क्या हो गए, अब रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट है कि होली को लेकर बिहार पुलिस द्वारा शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए राज्य में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है। मिशन होम डिलीवरी नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जो है, नेपाल बॉर्डर है, तो नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है? तो नेपाल बॉर्डर से जो है भारत के कुर्सेला तक, ठीक है, सुपौल सहरसा होते हुए कुर्सेल तक, कुर्सेला लिखा गया है, हाँ कुर्सेला ही होना चाहिए, ठीक है, कुर्सेला। तो नेपाल बॉर्डर से लेकर जो है कुर्सेला तक, सुपौल सहरसा होते हुए कुर्सेला तक। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? बिहार के किस जिला में जो है एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो बिहार के 3 जिलों में जो है एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। कौन कौन जिला में? तो जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण में नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है कि भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की गई है। दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा? तो बोधगया में बनेगा, ठीक है, बोधगया में बनेगा। ये आपके पार्ट 2 था। उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।